हॉलीवुड सेटअप आपको लेकर चलता है फिल्मी दुनिया की एक नई मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो में। ये कहानी शुरू होती है जहां ये दिखाया जाता है कि यहाँ पर रहने वाले हर एक इंसान के साथ उनका अपना एक जानवर रहता है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी इंसान रहते हैं उनकी आत्मा उनके शरीर के अंदर नहीं रहती, बल्कि उनके साथ जो जानवर होते हैं उनके अंदर रहती है। इन जानवरों को हमेशा इनके साथ रहना होता है, नहीं तो इनकी मृत्यु हो जाएगी। यहीं पर विचेस भी होती है जिनकी जान उनकी बर्ड्स पर टिकी होती है। वो उनसे दूर जा सकते हैं, लेकिन अगर बर्ड मारी जाती है तो इनकी भी मृत्यु हो जाती है। यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल चर्च का फादर होता है। सभी उनके ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। जो इससे पहले का फादर था वो बहुत अच्छा था। उन्होंने एक कंपास बनाई थी जिससे कोई भी इंसान अपने पास्ट फ्यूचर को देख सकता है। लेकिन जब ये चर्च का नया फादर आया, उसने सभी कंपास को नष्ट कर दिया ताकि कोई भी फ्यूचर ना देख पाए। और इस फादर की सच्चाई कभी भी किसी को ना पता चले कि ये क्या करना चाहता है। पर आज भी दुनिया में एक कंपास बचा हुआ है जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। यहीं पर हम एक अनाथ बच्ची को देखते हैं जिसका नाम लायरा है। लायरा की देखभाल उसके अंकल करते हैं जो एक एक्सप्लोरर हैं। वो लायरा को कहते हैं कि मुझे एक डस्ट को ढूंढने जाना है। अब उसके अंकल उसे स्कूल में छोड़कर वहाँ से निकल जाते हैं। यही दिखाया जाता है कि लायरा को बच्चे परेशान करते हैं। अब एक दिन जब वो उस रूम में होती है जहाँ पर खाना खाया जाता है, उसे किसी के आने की आहट सुनाई देती है। वो देखती है कि स्कूल का प्रिंसिपल और फादर का एक आदमी आपस में बात कर रहे हैं। लायरा के अंकल वो सब कुछ कर रहे हैं जो करने के लिए हमने उसे मना किया था। इसीलिए जब वो वापस आएंगे तो हम उनके ड्रिंक में जहर मिला देंगे। ये सब कुछ लायरा सुन लेती है, और जब उसके अंकल लौटकर वापस आ जाते हैं और उनके ड्रिंक में जहर मिलाया जाता है तो लायरा उनके ग्लास को नीचे गिरा देती है, जिससे कि ग्लास टूट जाता है। वो कहती है कि आपके ड्रिंक में जहर मिलाया गया है, लेकिन उसके अंकल को नहीं पता होता कि ये किसकी साजिश है। अब उसके अंकल फादर के पास जाते हैं जहां वो सभी मेंबर्स को बताते हैं कि मुझे एक डस्ट की तलाश है जिसका कनेक्शन गोल्डन कंपास से है, जो कि आज भी कहीं ना कहीं मौजूद है। इसके लिए मुझे दूसरी दुनिया में जाना पड़ेगा। मुझे पता है कि वो दूसरी दुनिया हमारी दुनिया से कनेक्टेड है, लेकिन फादर और चर्च के लोग उन्हें पैसे देने से मना कर देते हैं, क्योंकि फादर नहीं चाहते कि किसी भी कीमत पर कोई भी कंपास मिले। लायरा के अंकल लायरा से कहते हैं कि मुझे उस दूसरी दुनिया में जाना होगा। लायरा कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ आना चाहती हूँ, लेकिन उसके अंकल मना कर देते हैं। अब एक दिन जब बच्चे लंच कर रहे होते हैं तो यहाँ पर एक लेडी आती है जो कहती है कि मैं तुम्हें अपने साथ लंदन ले जाऊंगी, और साथ ही उस दूसरी दुनिया में जहाँ पर तुम्हारे अंकल गए हैं। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि अनाथ बच्चे गायब हो रहे हैं। प्रिंसिपल लायरा को अपने पास बुलाते हैं और उसे एक कंपास देते हैं और कहते हैं कि हमेशा इसे अपने पास सुरक्षित रखना और इसके बारे में कभी भी किसी को कुछ मत बताना। और इसके बाद वो उस लेडी के साथ यहाँ से निकल जाती है। ये दोनों के दोनों लंदन पहुँच जाते हैं। यहाँ पर लायरा को अच्छा लगता है, पर वो लेडी लायरा को दूसरी दुनिया में नहीं ले जाती। साथ ही वक्त के साथ उस लेडी का बिहेवियर बदलना शुरू हो जाता है। लायरा उसे डस्ट के बारे में पूछती है जो उसने औरों से सुना था। इस बात से गुस्सा होकर वो लेडी अपने पेट से लायरा के पेट पर हमला कर देती है। अब लायरा को समझ आ जाता है कि ये लेडी लायरा को यहाँ पर किसी मकसद से लेकर आई है। इसीलिए एक दिन लायरा चुपचाप उसके कमरे में एंटर हो जाती है, जहाँ जाकर उसे पता चलता है कि स्कूल में जितने भी अनाथ बच्चे गायब हुए हैं उन्हें इसी लेडी ने गायब किया है। अब जब लायरा उस कमरे के बाहर आती है तो वो लेडी उसे देख लेती है और उसका कंपास छीनने की कोशिश करती है। लेकिन यहाँ जो लायरा का पेट है, जिसके अंदर लायरा की आत्मा है, वो कंपास को लेकर खिड़की से बाहर कूद जाता है
लायरा भी यहाँ से भाग जाती है, पर उस लेडी के लोग जल्द ही उसे पकड़ लेते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो लायरा को अपने साथ ले जाते, तभी एक लेडी लायरा को बचा लेती है, जो कि लायरा के एक दोस्त की मदर है। वो उसे बताती है कि यहाँ पर एक शिप है, वो उस तरफ जा रही है जहाँ बच्चों को किडनैप करके रखा गया है। वहीं पर तुम्हारे अंकल भी हैं। लायरा भी अब उस शिप में पहुंच जाती है। यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे होते हैं। लायरा उन्हें अपना कंपास दिखाती है। एक आदमी बोलता है कि इस कंपास की भाषा को कोई नहीं पढ़ सकता। लायरा कहती है, लेकिन मैं इसकी भाषा को पढ़ सकती हूँ। और कंपास के सिंबल्स जहाँ पर सुई बार बार जा रही होती है, उससे ये पता लगा लेती है कि उन बच्चों को किडनैप करके कहाँ पर रखा गया है। इन सब बच्चों को किडनैप इसीलिए किया गया क्योंकि उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। लोग जानना चाहते हैं कि बच्चे अपने पेट के बिना रह सकते हैं कि नहीं। अब लायरा की मुलाकात एक एस्ट्रोनॉट से होती है, जो लायरा को एक पेड़ से मिलाता है जो इंसानों की तरह बोल सकता है, जिससे लायरा हैरान हो जाती है। वो पेड़ कहता है कि मैं बोल भी सकता हूँ, साथ ही मेरा एक सूट भी हुआ करता था। लायरा कहती है कि मैं इस कंपास से पता लगा सकती हूँ कि वो सूट कहाँ पर है, और वो उसे पता करके बता देती है कि सूट कहाँ पर है, जिसे पाने के बाद वो बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाता है। अब ये सब उस जगह तक पहुंच जाते हैं जहां पर बच्चों को किडनैप करके रखा गया होता है। यहाँ पर ये पता चलता है कि ये सब कुछ चर्च के फादर करवा रहे हैं। अब लायरा का कंपास एक बच्चे की तरफ पॉइंट होता है, इसीलिए वो आर्मर वाले पियर के साथ उस तरफ चल पड़ती है। वहां पहुंचकर वो देखती है कि यहाँ पर उसका दोस्त बिली है, जिसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब है क्योंकि उसके पेट को उससे अलग कर दिया गया है। ये देखकर लायरा बिली को अपने शिप में ले जाती है, जहाँ वो अपने मॉम से मिलकर बहुत खुश होता है। तभी इन लोगों पर हमला होता है और कुछ लोग लायरा को अपने साथ ले जाते हैं, जहाँ पर पियर्स का किंगडम है। जिस बियर का आर्मर लायरा ने दिलाया था, वो बियर भी कभी यहीं रहा करता था, लेकिन जब उसका आर्मर खो गया तो उसे यहाँ से निकाल दिया गया। अब लायरा को बियर्स के किंग के पास ले जाते हैं। लायरा कहती है कि मैं उस बियर की पेट हूँ जिसे यहाँ से निकाल दिया गया था। दरअसल लायरा को पता होता है कि बेयर्स का कोई भी पेट नहीं होता। वो कहती है कि बेयर तुम्हारे बारे में बहुत बातें करता है कि तुम डरपोक हो, तुम्हें उससे फाइट करनी चाहिए। किंग बेयर इसके लिए तैयार हो जाता है। इन दोनों बेयर्स के बीच में जंग होती है। इसमें किंग बेयर बुरी तरह से हार जाता है। अब लायरा का बियर यहाँ का किंग बन जाता है। अब वो लायरा को दूसरी दुनिया में ले जाने लगता है। तभी यहाँ पर एक पतला सा ब्रिज आता है। बियर कहता है कि तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे पीछे आऊँगा। पर तभी ब्रिज टूटना शुरू हो जाता है। लायरा दूसरी तरफ तो पहुंच जाती है, लेकिन ब्रिज बीच में से टूट चुका है। पियर उससे कहता है कि मैं जिप्सम के राजा के पास जाता हूँ ताकि हम सब तुम्हारी मदद कर सके। और पियर राजा के पास मदद के लिए निकल पड़ता है। जब बहुत देर तक पियर वापस नहीं आता तो लायरा खुद आगे बढ़ जाती है। अब लायरा उस जगह पहुंच जाती है जहां पर बच्चों के ऊपर एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। यहाँ पर लायरा को भी पकड़ लिया जाता है और उसे पकड़कर अब एक मशीन के अंदर डाल दिया जाता है। यहाँ पर उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके उसके पेट को उसके शरीर से अलग कर दिया जाता है। पर तभी यहाँ पर वो लेडी आ जाती है जो लायरा को स्कूल से लंदन लेके आई थी। वो सबको ऐसा करने से रोकती है। अब जब लायरा को होश आता है तो वो उसी लेडी के कमरे में होती है, जो कि लायरा से बहुत प्यार से बात कर रही होती है। वो कहती है कि मैं तुम्हारी मॉम हूँ, मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम मुझे वो कंपास दे दो। लेकिन लायरा उसे कंपास नहीं देना चाहती। लायरा उसे एक बॉक्स देती है जो कंपास के शेप का होता है, लेकिन जब वो उस बॉक्स को खोलती है तो उसके अंदर एक फ्लाई होती है जो उसे काट कर बेहोश कर देती है। लायरा यहाँ से भागकर सीधे वहाँ जाती है जहाँ वो मशीन होती है, जिस मशीन के अंदर बच्चों को डालकर उन्हें उनके पेट से अलग किया जाता है।
लायरा उसे ब्लास्ट कर देती है और सब बच्चे यहाँ से बाहर भाग जाते हैं। लेकिन अब फादर के लोग उनका पीछा कर रहे होते हैं। इससे पहले कि वो इन सब को पकड़ते, यहाँ पर बीयर्स की सेना आ जाती है। इनके बीच घमासान युद्ध होता है। यहाँ पर विचेस भी लायरा की मदद करती हैं और ये सब मिलकर दुश्मनों को खाक में मिला देते हैं और इस तरह से सभी बच्चों को बचा लिया जाता है। लायरा अपने अंकल तक पहुंचना चाहती है, इसीलिए अपने कुछ साथियों के साथ यहाँ से आगे बढ़ जाती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म होती है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।